हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। क्या हरकत की तुमने? तो और क्या करता? तुम कह रहे थे कि तुम उसे तलाक दे दोगे। हाँ बिल्कुल। जो उसे किया ना, उसके बाद उसको तलाक ही देनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। आप एक काम करें, मुझ में ना एक चिप लगवा दें और उसका रिमोट कंट्रोल अपने पास रख लें। फिर आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं वैसा करूंगा, क्योंकि मेरी अपनी तो कोई सोच नहीं होगी। सलमान, मत भूलो कि अभी भी सब कुछ उरूज का है। उरूज की जिंदगी से निकलने का मतलब है कि सब कुछ खो दिया। नहीं है मुझे इसकी परवाह। लेकिन इस थप्पड़ का मैं ऐसा बदला लूंगा कि इसकी गूंज उसको रातों को सोने नहीं देगी। जंग जीतने के लिए कभी कभी 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। इसे शिकस्त नहीं, हिकमत अमली कहते हैं बेटा। सोचो। जा रहे हैं हम लोग, लेकिन ये मत समझिएगा कि आप लोगों के डर से जा रहे हैं। वो तो अम्मी ने मुझे लेकिन मैं वापस आऊंगी। और जरूर आऊंगी। ये वादा है मेरा आप सबसे। पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां। बहुत जालिम लोग हैं वो। उरूज को वहां नहीं जाना चाहिए था। वो लोग और तैश में आ जाएंगे। हमें उसे अकेला नहीं जाने देना चाहिए था। पता ही नहीं चला, एक लम्हे में चली गई। फोन किया? हाँ किया था, मगर उसका नंबर ऑफ जा रहा है। इलाही खैर। अरूज,
अरुज, तुम अरीज को अपने साथ कैसे ले आई? कैसे दे दिया उन लोगों ने तुम्हें अरीज को? कैसे ना देते? एक माँ अपनी बेटी को लेने गई थी, लाओ, मुझे दे दो। अभी नहीं, बहुत मुश्किल से सोई है। क्या कहा उन लोगों ने? कुछ तो बताओ हमें। क्या कहेंगे वो लोग, जिन लोगों को आंखें झुकाकर बात करनी चाहिए, अगर वही लोग आंखें उठाकर बात करने की कोशिश करें तो उन लोगों के बुरे वक्त का इंतजार करना चाहिए। बेटा, तुम्हें सलमान से नहीं उलझना चाहिए था। क्यों? मैं तुम्हें तुम्हारे घर में आबाद देखना चाहता हूँ बेटा। तो यही बात सलमान के अम्मी अब्बा को भी सोचनी चाहिए ना। हम बेटी वाले हैं, हमें ही झुकना पड़ेगा। बिल्कुल झुकना पड़ेगा, जरूर, लेकिन इतना नहीं कि अपनी गर्दन काट के उनके कदमों में रख दी जाए। धक्का दिया था ना उसने आपको, हाँ? उस धक्के का हिसाब लेकर आई हूं मैं। तुम क्या कर रही हो अरुज? क्या किया है तुमने? सबक सिखाया है उसे। धक्के का हिसाब थप्पड़ से लिया है मैंने। बुरा किया तुमने। बहुत बुरा किया। पुरुष, अरीज को लेके अंदर जाओ।
अरूज, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने घर छोड़ने का गलत फैसला किया तो हम घर वापस चलते हैं। नहीं, मैं आपके फैसले के साथ खड़ी हूं। अब जो भी होगा उसे देख लेंगे। खैरियत है? ऐसे क्यों चल रहे हैं? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। कहाँ गए थे आप? मैं सलमान के पास गया था। सलमान के पास? क्यों? तुम्हारे मसले पर बात करने। मैंने उससे कहा कि अपने घर को खराब होने से बचा ले। फिर क्या कहा उसने? उसने मुझे बुरा भला कहा। और धक्का देके गिरा दिया। क्या हो गया सलमान तुम्हें? तुम तो कभी ऐसे नहीं थे। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्यों? मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी तो नहीं की थी। धक्का दिया तुमने मेरे अब्बा को? हाँ, धक्का दिया उन्हें? धक्का दो मुझे, मुझे मारो ना। मारते क्यों नहीं हो मुझे? समझते क्या हो खुद को? किस बात का गरूर है तुम्हें? इज्जत का, शोहरत का? चुप क्यों हो? बोलो ना। नीचे करो। ये मेरा घर है, यहाँ ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत नहीं है। मैं ऊंची आवाज में बात करूंगी। और ये क्या तुमने घर लगा के रखा हुआ है? 2 मिनट में तुम्हारे पांव तले जमीन खिंच जाएगी। मैं हरीश नहीं लेके जा सकती तुम हरीश को। एक माँ को अपनी बेटी से नहीं रोक सकते। रोकूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा। मेरा हाथ। सलमान मकान में आ रहा है।
सलमान साहब, क्यों आए हो यहाँ? सलमान साहब आपकी तबीयत ठीक है? जाओ यहाँ से, जाओ। तुम अगर अरीज को यहाँ से लेकर जाओगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जान से मारोगे मुझे? मारो मुझे, मारो, चलाओ ना गोली। चलाते क्यों नहीं हो? कत्ल कर दो मेरा। कह देना आरिफ से कि एक माँ ने अपनी बेटी के लिए जान कुर्बान कर दी। चलाओ गोली, चलाओ ना। अरे जाओ बुज़दिल, तुम क्या गोली चलाओगे किसी पर? तुम्हें अरीज को ले जाना भागने का पड़ेगा। तुम लोगों की तरह कारोबारी नहीं हूँ जो सस्ते और महंगे का हिसाब करती फिरूंगी। एक माँ हूँ मैं। तुम अगर अरीज को यहाँ से लेकर गई तो तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तलाक दे दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हें जो करना है तुम करो। जो उसे किया ना, उसके बाद उसको तलाक ही देनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। आप एक काम करें, मुझ में ना एक चिप लगवा दें और उसका रिमोट कंट्रोल अपने पास रख लें। फिर आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, क्योंकि मेरी अपनी तो कोई सोच नहीं होगी। सलमान, मत भूलो कि अभी भी सब कुछ उरूज का है। उरूज की जिंदगी से निकलने का मतलब है कि सब कुछ खो दिया। नहीं है मुझे इसकी परवाह। लेकिन इस थप्पड़ का मैं ऐसा बदला लूंगा कि जिसकी गूंज उसको रातों को सोने नहीं देगी। जंग जीतने के लिए कभी कभी 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। सलमान नाम है मेरा। मैंने कभी हारना नहीं सीखा, ना ही खोना। तुम्हें क्या लगता है रूज, तुम जीत गई और मैं हार गया? नहीं, ये भूल है तुम्हारी। इस थप्पड़ का बदला मैं लूंगा और प्रॉफिट के साथ लूंगा। फिर तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं। तुम्हारी तरफ से बहुत फिक्रमंद हूँ बेटा। क्यों फिक्रमंद है अब्बा? बेटा, जिन लोगों से तुमने टक्कर ली है वो बहुत बाअसर और हर लिहाज से ताकतवर है। मैंने तो सिर्फ अपने हक के लिए बोला है अब्बा। और क्या किया है मैंने? देख लो, उन लोगों ने तुम्हें तुम्हारे ही घर से निकाल दिया। हाँ, तो आपने मुझे कानून से मदद नहीं लेने दी अब्बा।
वरना वो लोग मुझे बिल्कुल नहीं निकाल सकते थे वहां से। कानून से मदद। तुम्हारा घर खराब हो जाएगा बेटा। क्या हम उन लोगों से सुलह नहीं कर सकते? सुलह? चलें, बताइए कैसे हो सकती है सुलह? सलमान की बात मानकर। आपको पता है वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि ये सारी प्रॉपर्टी, बिजनेस उसके नाम कर दिया जाए। तो कर लो ऐसा जैसा वो चाहता है। आखिर को वो तुम्हारा शौहर है। हाँ, तो यही बात सलमान को भी सोचनी चाहिए ना। आखिर मैं भी उसकी बीवी हूँ, उसके पास हो मेरे पास हो, एक ही बात है। तुमने सलमान को थप्पड़ मारकर बहुत बड़ा कदम उठाया है। मुझे डर है कि सलमान कुछ कर गुजरेगा। जो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होगा। अब्बा, जो कुछ भी हुआ है वो आपके सामने है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं कहूंगा तो तुम मानोगी नहीं। कहिए। तुम सलमान से माफी मांग लो। माफी? क्या किया है मैंने जो माफी मांगू? कसूर क्या है मेरा? क्या तुम बड़ेपन का मुजाहरा करो। अल्लाह तुम्हारा घर आबाद रखे। गए थे ना आप उसके पास, देखा नहीं था उसका रवैया आपने? मैं अब भी मायूस नहीं। सलमान जज्बाती है बस।
मैं अपनी आखिरी कोशिश करना चाहती हूँ। शायद मैं सलमान के दिल को बदल सकती। तो फिर इस आखिरी कोशिश का रास्ता थाने से होकर नहीं जाता। मैं अपना घर बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी सिर्फ अपनी बेटी की खातिर। बिल्कुल ऐसा मैं भी समझता हूँ। तुमने ये बात कह के मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अच्छा नसीमा, मैं एक काम से जा रहा हूँ, आता हूँ वापस। अचानक क्या काम याद आ गया? कहाँ जा रहे हैं? भाई एक तो तुम सवालात बहुत करने लगी हो, कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे? तो पूछना जरूरी है मास्टर साहब। आप बिना बताए कहीं पे भी चले जाते हैं। भाई मेरे कहीं भी जाने का मकसद होता है कुछ, समझी तुम? देखें, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए बता कर जाया करें जहाँ पे भी जा रहे हैं। मैं तुम्हें वापस आकर एक एक लफ्ज बता दूंगा, लेकिन इस वक्त मेरा दिमाग खराब ना करो तो बेहतर है। वो भी मशवरा करते हैं, बताते भी नहीं है, पता नहीं क्या प्लान बना रहे हैं। मर्जी है, ना बताएं भाई। क्या हो गया अम्मी? किस पे गुस्सा कर रही है? तुम्हारे अब्बू पे। खुद ही सोचते हैं और फिर उस पे अमल करना शुरू कर देते हैं। क्या हुआ? नहीं बताया और चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? हाँ चले गए। पूछा तो कहने लगे वापस आकर बताऊंगा तुम्हें। आप जानती हैं कि अब्बू झूठ नहीं बोलते। इस वक्त इस बात का क्या मतलब है उरूज? मतलब ये कि अब्बू जिस जगह पर गए हैं वो उस बारे में बताना नहीं चाहते। इसीलिए उन्होंने कहा कि वापस आकर बताऊंगा। इसका मतलब है कि तुम्हें पता है कि मास्टर साहब कहाँ गए? जी। मैं जानती हूँ कि वो कहाँ गए हैं और उन्हें वहां हरगिज नहीं जाना चाहिए था। कुछ पैसे देंगी आप मुझे? हाँ, क्यों नहीं। मैं आती हूँ। अब तुम कहाँ जा रही हो? वापस आकर बताऊंगी। आप अरीज का ख्याल रखिएगा। अरे भाई, क्या कहाँ जा रही हो? बता के तो जाओ। क्या मसला हो गया है? दोनों जाए जा रहे हैं। कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा है? तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर